देखो भी ऐसा है, ये जो आपका टॉपिक है डीएनए के डायग्राम पे बेस्ड है टोटली। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे कई बार ऑनलाइन भी आ चुका है, मतलब कई बार मुझसे बच्चे पूछ चुके हैं ये क्वेश्चंस। तो जो मैंने सॉल्व किया है बच्चों बच्चों को, तो आप देख सकते हैं इसको बड़ी बार पूछा गया। तो जो अगर आपका डीएनए का डायग्राम आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से आता है, कंसेप्ट आपका क्लियर है डीएनए के डायग्राम का, तो फिर आप इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए सेगमेंट हैविंग 100 बेस पेयर विल हैव, तो 100 बेस पेयर है डीएनए के अंदर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारा है, 100 बेस पेयर है उसके अंदर, तो उसके अंदर कितने फॉस्फेट कितने एस्टर बॉन्ड होंगे ये पूछ रहा है आपसे भी। तो जैसे कि हम जानते हैं इसको सिंपलीफाई तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारा डीएनए है, डीएनए का स्टैंड हम सिंपली ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले सिंपली मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया था, फिर डीएनए का डबल स्टैंडर्ड डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है ना, यस सर। इस तरह से। तो ग्वानिन बाइंड करता है साइटोसिन से, और एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन से, ये हम सबको पता है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये हर चीज हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जब भी शुगर बाइंड करता है नाइट्रोजन बेस से, तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और साथ में जब फॉस्फेट भी जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी हमारे पास होता है यहाँ पर वैसे। तो अगर आप देखें तो 1000 बेस पेयर होते हैं, तो 1000 बेस पेयर बोल रहे हैं, तो जब 1000 बेस पेयर की हम बात करते हैं, तो एक बेस पेयर में दो बेसिस होते हैं। 1000 बेस पेयर का मतलब हो गया 200 बेस, 200 बेस, ठीक है भी सत्यम, क्लियर है बात यहाँ तक। 200 बेस पेसिस हो गए टोटल आपके, जो कि एक टू दूसरे के थाउजेंड आमने। सर। हाँ 2000 हो गया, 2000 बेसिस हो गए हमारे आमने सामने, लग गया पता। यस सर। 1000 इस तरफ होंगे, 1000 उस तरफ होंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1000 बेस इधर होगा, और वो सामने वाले 1000 से बाइंड करेगा, यही मतलब हो गया ना इसका। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेस पेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये इस तरह से ये बेस पेयर कहलाएगा ना, क्यों भाई। इस तरफ का जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, इस तरफ का जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो दूसरी तरफ के न्यूक्लियोटाइड बेस से बाइंड करेगा, तो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हो गया। ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, बेस पेयर, यस सर। ठीक है। फिर नीचे का भी ऐसे होता है, ये आपको मैंने बताया था उस वक्त, ये क्लियर। यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि 1000 बेस पेयर विल हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैव इट हैव 1000 बेस विल हैव, कितने आपके यहाँ पे टोटल फॉस्फेट होंगे, कितने एस्टर बॉन्ड होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड में देखे लेके चले, देखो दो बेस पेयर के बीच में फॉस्फेट कितने होते हैं, देखो ये एक होता है ना, देखो ये देख रहे हैं आप इधर, वो फॉस्फेट जो है वो ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड से बाइंड कर रहा है, और फॉस्फेट नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से बाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए। यस सर। हम्म, तो यस मतलब सर। कहने का मतलब कि दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में एक फॉस्फेट होता है, एक एस्टर बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं ना हम लोग, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्लियर है बात। तो दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में आप देख सकते हैं कि एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो इसका मतलब हमें, अगर हम टोटल 2000 बेस पेयर की बात कर रहे हैं, तो टोटल 2000 बेस पेयर में से हमें कितना माइनस करना होगा, 2 माइनस करना होगा, क्लियर। 998 आ जाएगा हमारा, मतलब 2n-2 एक हमारा फॉर्मूला भी होता है इसके लिए काउंट करने के लिए। तो 2 × 1000 n इज द नंबर ऑफ बेस पेयर -2, क्योंकि फॉस्फेट को काउंट करने के लिए ऐसे ही काउंट, यही फॉर्मूला अपनाया जाता है, क्योंकि आपके दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फेट होता है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात। तो टोटल आपके फॉस्फेट कितने आ यस गए, सर। इतने। अब आपका जो, अगर इतने फॉस्फेट आ गए हैं,
तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी तो एक ही बनेगा ना, इस तरफ देखो, ये बॉन्ड बन रहा है, देखो ऊपर की तरफ भी बन रहा है, नीचे की तरफ भी बन रहा है, दोनों शुगर से अटैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख रहे हैं आप। तो मतलब Yes, sir. टोटल एस्टर बॉन्ड कितने होंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 16, 9 अगेन। 3996. तो व्हाट विल बी द आंसर? Yes, sir. A option. ऑप्शन ए इज आंसर, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, हाँ ऑप्शन ए इज आंसर, बिल्कुल ऑप्शन ए इज आंसर, 9 एंड 6। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्लियर होगी बात आपकी?